नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे खास करके 3 बातों को लेकर के। एक तो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, यानी ये वो कट ऑफ है जो फाइनल आप मान सकते हो। ये मैंने बहुत ही एनालिसिस करके बनाई है और इस कट ऑफ में जो है वो विद्यार्थी है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर इस कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं वो दूसरी तैयारी में लग जाए। ये जो कट ऑफ है लगभग विश्वास है मेरा कि यही रहेगी। हो सकता है कि आपको ज्यादा भी लगे कट ऑफ और आपको गुस्सा भी आ सकता है, तो वो आप कमेंट में निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज पे हम बात करेंगे कि जो डीपीसी वाला मामला है वो कल सुनवाई थी, क्या कुछ हुआ वो। तीसरी चीज हम बात करेंगे नई वैकेंसी को लेकर के कि अभी क्या चल रहा है और कितनी कुछ संभावना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डीपीसी वाला मैटर क्या रहा, उसी से जुड़ा हुआ है। अगर डीपीसी होती है तो नई वैकेंसी आएगी। कल यानी 18 फरवरी को उसकी डेट थी, सुनवाई होनी थी और ऐसा बोला जा रहा था कि फाइनल सुनवाई है वहां पे हो जाएगी। फाइनल सुनवाई है वो नहीं हुई। इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार आपको ही पता है कि गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट करवाना नहीं चाहती और तारीख पे तारीख, यानी ये एक ऐसा बिंदु बन गया है कि जो बिल्कुल ऐसा विश्वास होने लग गया कि अब क्या होगा, सुनवाई नहीं होगी, नई तारीख ही मिलेगी, है ना। क्योंकि जो भी कोई पोस्ट डालता है ना कि फलानी तारीख को है वो इसकी सुनवाई है, तो नीचे कमेंट ये आते हैं कि कुछ नहीं होगा, नई तारीख मिलेगी। ठीक है, और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है और ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि डीपीसी हो और ये इस मैटर को है वो लंबा खींचना चाहती है। और इसके पीछे रीज़न चुनाव है। चुनाव के आसपास ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ अब देखो हमने भर्ती निकाल दी। लेकिन युवा है वो इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि वो राजस्थान का जीके, इतिहास, कला, संस्कृति, कंप्यूटर, शैक्षिक प्रदर्शन और खास करके मनोविज्ञान आप पढ़ने लग रहे हैं टीचिंग वैकेंसी वाला। तो अपनी साइकोलॉजी की बनगी तो अपन बेरो पड़ जाए कि गवर्नमेंट की करनी चाहे, तो इसका जवाब हमें वोटों में देना ही है। ये तो हो गया कि डीपीसी होगी कि नहीं होगी, तो इसका तो भाई साहब अब मदन जी दिलावर ही जाने, है ना। क्योंकि उनका जो बयान है, उनका जो भाषण देने का तरीका है ना। वैसे अगर बात करें थोड़ा सा, मैं यहाँ पे टॉपिक सेट के बात करूँगा कि जो डोटासरा जी थे पिछली गवर्नमेंट में, वो भले ही कैसे भी मतलब उनका रहा होगा कार्यकाल, लेकिन उनका बयान जो होता था ना वो एकदम से सटीक होता था कि भाई उसने जैसे ही कोई ट्वीट कर दिया ना, तो भले ही सीट खाली हो या नहीं हो, गहलोत जी ने बेरो हो या नहीं हो, बस वह आदमी कह देने के 20,000 रुपये रीट की वैकेंसी तो बा होगी, चाहे गहलोत जी ने क्यों करना पड़े भी खातर। और एक ये है ना, जो मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब ये निन्ना उठा के जिन पूछे इन कोई बयान, तो भी हिसाब से अजीब आदमी है यार। खैर, अब ये तो चलो अपने मतलब किस्मत अपना राजस्थान वाला का खराब है कि अपन ये साहब को मिलियो है शासन व्यवस्था। और अब बात करते हैं अपन नई वैकेंसी के ऊपर। तो साथियों, नई वैकेंसी का मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी वैकेंसी आएगी और बड़े पदों पे वैकेंसी आएगी, क्योंकि जो जिस हिसाब से बजट आपने देखा होगा, बजट में भी मतलब, हालांकि बजट में आप बोलोगे कि सर बजट में कब घोषणा होती है, बजट में ऐसे घोषणा नहीं होती साथियों। पिछला बजट था उसमें ये घोषणा हुई थी कि हम आगामी वर्ष में 1 लाख पदों पे सरकारी नौकरी दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ, दिया कुमारी जी ने ऐसा बोला था। बट इस जो ये बजट आया है इसमें मतलब मैं वैकेंसी की मतलब इतनी नौकरी दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ ऐसा शब्द ही नहीं आया। हालांकि एक दो बार उन्होंने बोला कि एक तो कोई संविदा वाली एक तो भर्ती के ऊपर उन्होंने बोला 3500 पद और एक बार 3000 पदों पे, लेकिन ऐसा एक बल्क में नहीं बोला कि हम 1,80,000 या इतने पदों पे भर्ती करेंगे, है ना। ऐसा अगर बोल देते तो फिर हम ये सोच लेते कि चलो अभी 1 लाख बोला है, इनमें 30-35 हज़ार है वो शिक्षकों की है। लेकिन ये आगामी वर्ष के लिए इन्होंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि हम इतनी भर्ती करेंगे। हालांकि इनका जो एक जो एजेंडा होता है चुनाव लड़ने से पहले, उसमें ज़रूर लिखा है कि हम 4 लाख वैकेंसी है वो निकालेंगे, वो अलग बात है। तो अभी सर हम क्या करें? अभी ये करो कि अगर सीटी है आपके पास में तो आप जिस भी भर्ती के लायक हो उसकी तैयारी करो बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट चली जाएगी इसके बाद का जो कार्यकाल होगा ना साथियों, वो इससे ही बुरा होने वाला है। ये लिख के ले लो, भले ही कांग्रेस आ जाए चाहे ये रिपीट हो जाए, इसके बाद जो साल यानी गवर्नमेंट आएगी वो इससे भी कम वैकेंसी दे पाएगी। रीज़न ये रहेगा कि सीटें ही खाली नहीं रहेंगी, है ना। अभी जितने भी सीटें हैं वो ये भर जाएंगी, है ना। फिर इतनी सीटें खाली नहीं होंगी, फिर वैकेंसी कितनी आएंगी, कोई 2-3 हज़ार आएंगी बस, है ना। तो ये बात है, तो इसको आप थोड़ा सा समझे। और मैं अभी आपको जो कट ऑफ बता रहा हूँ वो कट ऑफ आप देख ले, अगर आप उसके अंदर है, लेवल 1 की मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर है तो आप रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। अगर आप उसके आसपास ही नहीं है तो आप भूल जाए कि आपका सिलेक्शन होगा। हालांकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ,
लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप है वो जिसकी भी तैयारी करे वो करे। और अगर आप टीचिंग की तैयारी करना चाहते हो तो एक वीडियो में ये डालूंगा कि इस बार जो रीट लेवल 1 में क्वेश्चन आए थे वो कहाँ से आए। हालांकि आपको पता है, लेकिन मैं खास करके आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी टीचिंग मेथड के क्वेश्चन कहाँ से आए, शैक्षिक परिदृश्य वगैरह के क्वेश्चन है वो कहाँ से आए, तो उसके मैं आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा। हालांकि मैंने जो आपको नोट्स दिए थे उनमें टीचिंग मेथड के अच्छे क्वेश्चन है वो आए, यानी जो डीप क्वेश्चन थे, यानी ऐसे तो हर कहीं पे नहीं थे, वो मेरे नोट्स में से आए। हालांकि मैंने कोई प्रमाण वगैरह नहीं डाला, लेकिन इसका रीज़न ये है कि जो मेरे नोट्स जो जिन्होंने लिए थे अपने ऐप से परचेज किए थे, उन्होंने उसको क्या कि सीरियस नहीं लिया बच्चों ने, है ना। ऐसा बताया मेरे को कि सर हमने इनको सीरियस नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि आपसे जो मेरी जो राइटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो लोगों को मतलब ये लगा कि यार ये तो सुंदर नहीं है नोट्स, है ना, इससे तो क्या ही आ जाएगा मैटर। तो अब मैंने जो मिलाया तो मेरे को अच्छा लगा कि चलो मैटर आया है, और जिसने 2-3 बार पढ़ा होगा उनके फ़ायदा हो गया होगा। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि उनको टाइप करवा करके और फिर डाल रहा हूँ, तो आप उनको लेना चाहो तो ले सकते हो। आपको फिर टाइप की हुई फाइल भी एग्ज़ाम तक क्या मिल जाएगी वहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ बता देता हूँ कि जिसके अंदर आप हो तो आप सेफ हो, है ना, बिल्कुल सेफ हो। तो जनरल की अगर बात करें, जनरल वाले जो है वो क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे 105 से लेकर के और 110 क्वेश्चन अगर आपके हैं, है ना, ऊपर नीचे आप मान सकते हो, एग्जैक्ट तो बताना पॉसिबल नहीं है। 105 से लेके 110 क्वेश्चन अगर आपके सही है और आप जनरल कैटेगरी में हो तो आप सेफ स्कोर है आपका, है ना। बाकी आपकी किस्मत है। ओबीसी वालों का भी यही हाल है, 105 से लेकर के 109, है ना। जनरल और ओबीसी की सेम कट ऑफ जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला इसमें। और उसके बाद में एमबीसी, तो एमबीसी वाले 100 से लेकर के और 103 या 105 यहाँ तक है वो, अगर आपके नंबर हैं तो आप अच्छी रेस में हो। उसके बाद आते हैं ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस वाले हैं जो उनका 197, 98 से लेकर के और आपका 103 या 5 तक है वो अच्छा स्कोर है आपका, है ना। उसके बाद में आपके आता है ईडब्ल्यूएस वाले। एमबीसी का मैंने बता दिया, ईडब्ल्यूएस का बता दिया, है ना। ईडब्ल्यूएस वाले 97, 98 यहाँ से शुरू कर दो आप, और 103 या 105 तक अगर आपका स्कोर है तो बहुत अच्छा स्कोर है। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 95 नंबर से लेकर के वो 100 नंबर तक आपका है वो अच्छा स्कोर है, यानी आप सेफ हो। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 90 नंबर से लेकर के और 95 तक एसटी कैटेगरी। ये एक मोटा मोटी कैटेगरी मैंने आपको बता दी, नंबर आपको बता दिए। अगर इनसे भी ज़्यादा नंबर हैं तो आप है वो एकदम से ये मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन है वो श्योर है। और अगर इनसे कम नंबर है आपके तो आप दोबारा तैयारी में जुट जाए, टीचिंग की करे या अन्य कोई सब्जेक्ट तैयार करे या सीटी की तैयारी करे, जिसके भी आप योग्य है उसकी तैयारी करें, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण सामग्री को लेकर के, और आगे आप क्या कर सकते हो, क्या क्या आपके पास ऑप्शन बचते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, और नए हो तो आप सब्सक्राइब है वो कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।